एक दिन शाही दरबार में बादशाह अकबर ने अपनी मखमली थैली से एक स्वर्ण मुद्रा निकाला और उसे बीरबल के सामने फेंकते हुए कहा, बीरबल, 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा में 200 असली और ताकतवर हाथी चाहिए। न शाही खजाने से एक पैसा मिलेगा, न ही किसी पर जबरदस्ती करोगे। अगर असफल हुए तो तुम्हारी जागीर, पद और सम्मान सब छीन लिया जाएगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना, अगले महीने आपकी गिनती पूरी होगी। बीरबल सबसे पहले वो एक ऐसे गांव पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा था। हाथियों के मालिक उन्हें खिलाने में असमर्थ थे। बीरबल ने उनसे कहा कि 1 महीने के लिए अपने हाथी को शाही अस्पताल में भेज दो। उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। लाचार महावर तुरंत मान गए और 40 हाथी मिल गए। अब भी बहुत हाथी कम थे। इसके बाद बीरबल ने पूरे आगरा में खबर फैला दी कि जो भी बादशाह को हाथी भेंट करेगा उसका सम्मान पूरे राज्य में सबसे ऊंचा होगा। बस फिर क्या था, अपनी शान बढ़ाने के चाह में अमीर सेठ खुद अपनी हाथी लेकर दरबार पहुंचने लगे। कुछ ही दिनों में भी 81 हाथी और मिल गए। अब कुल 121 हाथी थे। फिर बीरबल ने विदेशी दूतों से कहा कि मुगल सेनापति कहते हैं कि दूसरे राज्यों के हाथी मुगल सेना की कठिन ट्रेनिंग सह नहीं सकते। यह सुनते ही 2 राज्यों के राजाओं का स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने कहा, हमारे हाथी किसी से कम नहीं। अगले ही दिन 2 राज्यों ने 40-40 हाथी भेज दिए। अब गिनती हुई 199 हाथी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला 2 प्याजा खुशी से चिल्लाए, जहां पना, बीरबल हार गए, 1 हाथी कम है। यह सुनकर अकबर भी गंभीर हो गए। तब बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जेब से लकड़ी का एक सुंदर हाथी निकाला और साथ में एक स्वर्ण मुद्रा की रसीद और बादशाह के हाथ में रख दी। फिर शांत स्वर में बोले, जहां पना, आपने कहा था कि एक स्वर्ण मुद्रा में 200 हाथियों का सौदा करना है। 199 हाथी मैंने अपनी बुद्धि से बिना 1 पैसा खर्च किए जुटाए हैं और यह 200वां हाथी मैंने आपके दिए हुए उसी एक स्वर्ण मुद्रा से खरीदा है। इसलिए आपकी शर्त भी पूरी हुई और एक स्वर्ण मुद्रा का हिसाब भी। कुछ पल के लिए पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, जिसके पास बुद्धि हो उसके लिए नामुमकिन भी रास्ता छोड़ देता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस दिन सबसे बड़ी जीत हाथियों की नहीं, एक सच्ची बुद्धिमानी की हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या पैसे से नहीं सुलझती। कई बार बुद्धि रास्ता दिखाती है, लेकिन दिल और ईमानदारी उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाते हैं।